श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में श्रद्धा के बारे में बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। वे कहते हैं कि एक मनुष्य की श्रद्धा जिस प्रकार की होती है वह वास्तव में वैसा ही होता है। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राशिक और तामसिक। तो जो तामसिक श्रद्धा से युक्त व्यक्ति है उसके बारे में भगवान ने एक श्लोक में बड़ा वर्णन किया है कि तामसिक श्रद्धा का व्यक्ति को क्या समझना चाहिए, वो कैसा होता है। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 17वें अध्याय के चौथे श्लोक का पाठ करते हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवान वाच अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से रहित यानी शास्त्र विधि को छोड़ करके घोर तप करते हैं, ऐसे लोग दंभाहंकार संयुक्त, काम, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त होते हैं। ऐसे लोगों को तुम आसुरी स्वभाव का ही समझो। आत्मीय बंधु भगिनी, तमाम ऐसे लोग हैं, वे अपनी सोच के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और वे शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते हैं। तो जब शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते हैं लेकिन वे कहीं से सुने रहते हैं, कहीं उनको जानकारी प्राप्त रहती है कि अगर मैं यह तप कर लूं तो मुझे यह प्राप्त हो जाएगा। सामान्यतः आदमी काम के पीछे, भोग वासनाओं के पीछे इस संसार में भटक रहा है और सोचता है कि किसी प्रकार से मुझे यह सिद्धि मिल जाए। तो ऐसे जो लोग हैं, जो आसुर स्वभाव के लोग हैं, वे शास्त्र विधि को महत्व नहीं देते हैं और बड़ा ही घोर तप करते हैं। वास्तव में जो हमारा शास्त्र है वह जिस प्रकार के तप की बात करता है, वह जो तप है वह तप व्यक्ति के उत्थान में सहायक होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शास्त्र की विधियों को, शास्त्र के आदेशों को छोड़ करके तप करता है, वह अपने शरीर को कष्ट देता है, भांति भांति से कष्ट देता है और साथ ही साथ उसके मन में यह कल्पना रहती है कि मैं तो यह प्राप्त कर ही लूंगा। इतिहास में आप देखिए कि कितने बड़े बड़े राक्षसों ने कितना घोर तप किया। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आप सब लोग जानते हैं कि रावण ने कितना घोर तप किया और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कैसा कैसा वर प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप ने भी तप किया, काल नेमी ने भी तप किया, कंस ने देखिए कितना तप किया। ऐसे तमाम राक्षसों ने तप किया। भस्मासुर का नाम हम लोग जानते ही हैं, खेल भी खेलते हैं भस्मासुर। तो जो भस्मासुर है वह शिव जी को प्रसन्न कर लेता है और शिव जी को प्रसन्न करके वह शिव जी से क्या चाहता है, उसकी दृष्टि वास्तव में काम वासना पर होती है। काम राग बलान्विता, इस श्लोक में जो बात कही गई है कि वो जो है कामना की पूर्ति करना चाहता है और वह आसक्ति युक्त होता है तथा उसके अंदर बल का भी अभिमान होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तब वह भस्मासुर राक्षस माता पार्वती के प्रति कुदृष्टि रखता है। वह उनको ही भार्या के रूप में, पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता है। इतिहास जाता बताने की जरूरत नहीं है कि अंत में भगवान विष्णु आकर के शंकर जी की सहायता करते हैं
और उसे भस्म कर देते हैं। तो बंधुओं, हम लोगों को भी केवल अपने शरीर को कष्ट देने का नाम तप नहीं मानना चाहिए। तप के पीछे जो भावना है वह भी शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। अगर तप के पीछे भावना हमारी ठीक नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं है, तो हम हो सकता है कि कुछ शक्तियां प्राप्त कर लें। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो आसुर स्वभाव का व्यक्ति है वह अपने जो ये भूत ग्राम चेस है, ये जो भूत समुदाय है, उनको तो वो कष्ट देता है, और अंतर्यामी के रूप में जो मैं अंदर स्थित हूँ वह मुझको भी कर्षयंती कर्षित करता है, दुख देता है। तो इसलिए हम सब लोग श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणा से यहाँ जो बात कही जा रही है कि जितने साधक हैं वे जब तप करें किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने शरीर और मन को तैयार करें, तो उनको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य पवित्र है कि नहीं। और यदि उद्देश्य पवित्र है तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम कहीं शरीर के सुखों में तो आसक्त नहीं हैं। तो इसलिए तप की साधना, ध्यान की साधना, स्वाध्याय की साधना, इससे हमें मुख भी नहीं मोड़ लेना चाहिए। वास्तव में यह तो करणीय कार्य है, इसको करना चाहिए। होता क्या है कि जो रजोगुणी व्यक्ति हैं वे, और जो तामसी लोग हैं वे, ऐसे लोग कितने प्रकार के घोर करते हैं। जो तामसी स्वभाव का, आसुर स्वभाव का व्यक्ति है वो बलि देता है। कितनी घटनाएं आप लोग सुनते हैं कि कई लोग तो छोटे से बच्चों को पकड़ करके बलि देते हैं, कई लोग जो है भैंसे की बलि देते हैं। तो उनके मन में ईश्वर को प्रसन्न करने की जो कामना है कि सोचते हैं कि हम ये तामसी काम करके, गलत काम करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। तो ये केवल अज्ञान के नाते है। वास्तव में बिना ज्ञान के जीवन की धारणा नहीं हो सकती है। बिना ज्ञान के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, और साथ ही साथ हमें सच्चे गुरु को भी पकड़ना चाहिए। अंदर से प्रार्थना करेंगे तो भगवान स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होकर के हमें वह ज्ञान दे सकते हैं कि कैसे हम इस आसुरी स्वभाव से, आसुरी वृत्तियों से स्वयं की और अपने स्वयं के समाज की रक्षा कर सकते हैं। कैसे हम सत्य के उद्घाटन के लिए अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा जो 3 प्रकार का तप है, इसी श्रीमद् भगवद गीता के श्रद्धात्रय विभाग योग में भगवान ने बड़ा विस्तृत वर्णन किया है कि शरीर का तप क्या है। फिर दूसरे क्रम पर उन्होंने बताया है कि वाणी का तप क्या है, और तीसरा जो तप है वो मन का तप है। मन के तप के लिए भगवान ने कहा है कि मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, यानी मन को सदैव प्रसन्नता की अवस्था में, साम्यावस्था की में रखना, ये एक बहुत बड़ा तप है। बंधुओं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी वातावरण में परिवर्तन हो जाता है, ठंडक आती है, गर्मी आती है, अनुकूलताएं आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं। कभी हम धनाभाव में हो जाते हैं, कभी कोई ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे हमें कष्ट होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इन सभी अवस्थाओं में हमें अपने मन को स्थिर और प्रसन्न रखना चाहिए। तो इसलिए हमें आसुर स्वभाव का त्याग करके दैवी संपत्तियों को धारण करना चाहिए। नित्य गीता स्वाध्याय के द्वारा आपके मन में धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब देखेंगे कि ये गुण क्या है, ये गुण किस श्रेणी का है, तो अपने मन में ये बात आपके पास स्वयं आएगी कि हमें तो जो दैवी संपत्ति है उसको प्राप्त करना है, और जो आसुरी वृत्ति है
आसुरी संपत्ति है, जिसका कि भगवान ने 16वें अध्याय में बड़ा विस्तृत वर्णन किया है, उसको हमें छोड़ देना है, उसको हमें त्याग देना है। और इसी प्रकार से भगवान ने जितने भी शास्त्र की बातें बताई हैं कि जब हम तप करने जाते हैं तो तप को भी देख लें कि तप के पीछे उद्देश्य क्या है। यही एकमात्र ऐसा है जिसको भगवान ने पहले तो 3 बार बताया, फिर 3 बार का भी क्लासिफिकेशन कर दिया कि आप शरीर का तप कर रहे हैं, वाणी का तप कर रहे हैं, मन का तप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये जो है सात्विक, राशिक और तामसिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो अगर हम श्रद्धापूर्वक नहीं कर रहे हैं, मुख्य बात है श्रद्धा कैसी हमारी है, हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो एक बृहद उद्देश्य के लिए हम इस साधना को आगे बढ़ाएं। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी